श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते, विश्वास और आत्मसम्मान ये सब बेहद नाजुक होते हैं। इन्हें संजोना सीखो, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल लगता है लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। जो इन्हें संभालना जानता है वही जीवन में सच्ची समृद्धि प्राप्त करता है। यदि तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जो संघर्ष से डरता है वह स्वयं को कभी नहीं पहचान पाता। प्रेम का सत्य यह नहीं कि वह पूर्ण हो, बल्कि यह है कि वह सच्चा हो। राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार में प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहां मिलन से अधिक आत्मीयता और समर्पण का महत्व है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, भले ही वह अधूरा रह जाए। कुछ लोग तुमसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना वे तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकें। जहां उनका मतलब खत्म, वहां उनका प्यार भी खत्म। लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि वह बिना किसी स्वार्थ के बना रहता है। जो दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखते हैं वे कभी चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि उनका सुख उनके अपने पास नहीं, बल्कि दूसरों की तुलना में छिपा होता है। जो संतोष नहीं सीखता वह कभी सुखी नहीं होता। जब दर्द सहने की आदत हो जाए तो आंखों में आंसू भी कम आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, भावनाओं को पूरी तरह दबाना भी आत्मा को निर्जीव बना देता है। सहनशील बनो, लेकिन अपनी भावनाओं को मरने मत दो। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। जो धन के बल पर सम्मान चाहता है वह केवल दिखावा खरीद सकता है, लेकिन जो संस्कारों से सम्मान कमाता है उसकी पहचान अमर रहती है। जिंदगी का असली मजा अपने तरीके से जीने में है। यदि तुम हर किसी की खुशी के चक्कर में पड़े रहोगे तो अपनी असली पहचान खो दोगे। लोगों को खुश करने की दौड़ में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, लेकिन क्या वह शेर तब भी शेर रहता है? एक रिजेक्शन तुम्हारी मेहनत का सुधार है। जो इसे सह लेता है और आगे बढ़ता है वही सफल होता है। यही मेहनत एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तुम्हारी सफलता की गूंज होगी और लाखों लोग तुम्हारे संघर्ष को सराहेंगे। विफलता तब तक नहीं होती जब तक तुम स्वयं को हारा हुआ नहीं मान लेते। हार केवल तब होती है जब मनुष्य अपने प्रयासों से हट जाता है। यदि संकल्प बना रहे तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी सवेरा जरूर आता है। फरवरी केवल उन्हीं के लिए खास होती है जिनका प्रेम तारीखों का मोहताज होता है। सच्चे प्रेम को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम केवल एक भाव नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में बसी हुई शक्ति है। रंग बदलते कपड़े और रंग बदलते लोग दोनों ही दिल से दूर होते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को छोड़कर अवसर के अनुसार बदल जाता है वह किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता। अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। अपने सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को समझ जाता है वह स्वयं की गहराई को भी पहचान लेता है। यह संसार तुम्हें अकेलेपन से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीख लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब इंसान धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ने की ताकत जुटा लेता है। हर चोट, हर छल और हर पीड़ा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। गुजरे हुए पलों को भुला देना ही असली समझदारी है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल घाव देने के लिए लौटता है। टूटे हुए कांच की तरह वे सिर्फ दर्द दे सकते हैं, लेकिन उपयोग में नहीं आ सकते। दुख, दर्द और तकलीफ की जड़ हमेशा उम्मीद होती है। जब तुम किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो मनुष्य आशाओं से मुक्त होता है वह संसार में सबसे अधिक शांत होता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। सत्य और अहंकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार होता है वहां सत्य दबा दिया जाता है, और जहां सत्य होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं हल की जा सकती हैं, और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो यह मानते हैं
कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, वे अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। नारी केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य की सबसे सुंदर परिभाषा है। उसके बिना संसार अधूरा है। साहस और आत्मविश्वास वहीं आता है जहां व्यक्ति अपने भय को हरा देता है। सफलता केवल मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है, यह रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और समय चाहिए। जो धैर्य नहीं रखता वह सफलता तक नहीं पहुंच सकता। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता और झूठ छुपाने से सच मिट नहीं जाता। जो सत्य है वह कभी पराजित नहीं होता। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो। सुनी सुनाई बातों पर मत चलो, क्योंकि यह संसार अफवाहों से भरा है और सत्य की परख केवल वही कर सकता है जो हृदय से खोजने का साहस रखता है। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, बल्कि उनके हौसले मजबूत होते हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि तुम्हारा साहस अडिग है तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वह दोनों की मर्जी से बना हो। एक तरफा समर्पण केवल मन को दुख देता है। जहां परस्पर सम्मान और प्रेम नहीं, वहां रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम उन्हें प्रभावित कर चुके हो। यह संसार उन्हीं का अनुसरण करता है जो स्वयं की राह बनाने का साहस रखते हैं। इसलिए अपने पथ पर चलो और अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम जितना अपनी दृष्टि बाहर रखोगे, उतना ही अपने भीतर के खजाने को खो दोगे। यकीन मानो, तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सपने, संभावनाएं और एक उद्देश्य जिसे केवल तुम ही पहचान सकते हो। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाकर एक नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य नजर आएगा। जो अपने आप को पहचान लेता है वही जीवन की सच्ची रोशनी को देख पाता है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सुलूक वह कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन इसे पढ़कर सुनाने का काम तुम्हारी संतानें करती हैं। जैसे एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही तुम्हारी संतानें तुम्हारे व्यवहार को दर्शाती हैं। यदि तुमने अच्छे कर्मों के बीज बोए हैं तो भविष्य में तुम्हें मीठे फल अवश्य मिलेंगे। सपने देखना आसान है, लेकिन बड़े ख्वाब वही होते हैं जो केवल कल्पना तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएं। जो केवल स्वप्न देखता है लेकिन प्रयास नहीं करता, वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। प्रेम और विश्वास जीवन के वे दो स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। यह केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल प्रेम की बातें करता है लेकिन उसे अपने कर्मों से सिद्ध नहीं करता, वह केवल एक कल्पनाशील संसार में जीता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ ले। जो केवल सामने रहकर सम्मान करता है लेकिन अनुपस्थिति में उपेक्षा करता है, वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम और विश्वास का रिश्ता केवल समय के साथ मजबूत होता है। इसे न शब्दों से तोड़ा जा सकता है और न ही केवल शब्दों से जोड़ा जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं। यदि इन्हें संभाल कर नहीं रखा जाए तो एक बार टूटने पर ये जुड़ तो सकते हैं, लेकिन दरारें रह जाती हैं। इसलिए हर रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और समर्पण बनाए रखना ही उसका असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, बीती बातें भुला दो, लेकिन यह पूछना भूल जाते हैं कि उन बातों ने हमारे भीतर कितना दर्द छोड़ा है, कितनी तकलीफें दी हैं। हर घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पीड़ा वर्षों तक बनी रहती है। कोई गलती यदि बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं, बल्कि मर्जी होती है। और जो व्यक्ति इसे सहता रहता है, वह स्वयं को ही तकलीफ में डालता है। जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उसे तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते, क्योंकि उनकी अच्छाई किसी लाभ हानि पर आधारित नहीं होती। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें,
इससे पहले ही अपनी पहचान बना लो। इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी अलग राह बनाते हैं, न कि वे जो भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। झूठ को धीरे से भी कहो तो लोग सुन लेंगे, लेकिन सच को चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनेगा। सत्य का यही दुर्भाग्य है कि उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, और हर किसी में वह साहस नहीं होता। लेकिन सत्य को दबाने से वह समाप्त नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में सामने आता ही है। कभी कभी जीवन में अकेला रहना भी आवश्यक होता है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हारी असली शक्ति को जगाता है। भीड़ में हर कोई जी सकता है, लेकिन जो अकेले खड़ा हो सके वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आजकल लोग केवल अपनी तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। समय के साथ तस्वीरें तो रह जाती हैं, लेकिन अगर रिश्तों को संजोकर न रखा जाए तो वे धुंधले पड़ जाते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत देते हैं वही असली अपने होते हैं, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के सम्मान करे वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। इसे सीखने का अवसर समझो और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाओ। कल की चिंता मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है उसे आगे भी संभाल लेंगे। जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर पर विश्वास रखकर जीता है वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरों के भीतर का जहर तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने भीतर की नकारात्मकता कर सकती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को सुदृढ़ रखो और अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी विष तुम्हें प्रभावित न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भूख लगी होती है तो इंसान रोटी के एक टुकड़े के लिए भी तरसता है, लेकिन पेट भरते ही वह अपनी औकात दिखाने लगता है। यह संसार इसी स्वभाव से भरा है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक लोग विनम्र बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे अहंकार का चोला ओढ़ लेते हैं। कोई तेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि हर कोई स्वयं में ही व्यस्त है। यह संसार स्वार्थ से चलता है। यहां केवल वही संबंध टिकते हैं जहां आत्मीयता होती है, न कि स्वार्थ। जीवन का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाता। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में सदा के लिए बस जाते हैं, भले ही वे हमारे आसपास न हों, लेकिन रिश्तों की वास्तविकता यही है। कुछ जुड़ते हैं, कुछ छूट जाते हैं और कुछ केवल यादों में रह जाते हैं। हर हंसने वाला इंसान वास्तव में खुश नहीं होता। कई मुस्कुराहटें केवल एक पर्दा होती हैं जिसके पीछे अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसलिए किसी की बाहरी खुशी देखकर उसके भीतर की पीड़ा को मत आंकना। सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं? अनुभव से। और अनुभव कैसे प्राप्त होता है? गलत फैसलों से। जीवन की यही सच्चाई है, जो गलतियां नहीं करता वह सीखता भी नहीं। जो हर असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़ता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। जो कुछ भी घटता है उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। जैसे पैरों से कांटा निकलने पर चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकल जाने से जीने में आनंद आता है। अहंकार व्यक्ति को भारी बना देता है और विनम्रता उसे हल्का कर देती है। जो झुकना जानता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा वही जीवन का असली स्वाद चखेगा। हार और जीत केवल मानसिक स्थितियां हैं, इन्हें अपने संकल्प से नियंत्रित करो। जीवन को सरल बनाने का एक छोटा सा नियम अपनाओ। रोज कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो अतीत के कटु अनुभवों को पकड़े रहता है वह स्वयं को एक कैद में डाल लेता है, लेकिन जो प्रतिदिन कुछ नया सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जीवन तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। यही कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दुनिया वह किताब है जिसे कभी पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना वह उस्ताद है
जो हर दिन तुम्हें एक नया पाठ सिखाएगा। सीखना मत छोड़ो, बढ़ना मत छोड़ो और स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा तुम्हारे सुख दुख के भागीदार वे ही रहेंगे जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। समय के साथ लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से परे होते हैं। इसलिए यह मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह देखो कि कौन हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा है। लगातार असफलताओं से निराश मत हो। कभी कभी सफलता के द्वार को खोलने के लिए गुच्छे की आखिरी चाबी ही काम आती है। जीवन में जो सबसे अधिक धैर्य रखता है वही सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा होती है, जिसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और उसे खोने में केवल एक क्षण। जो तुम्हारे विश्वास को समझता है वही तुम्हारे लिए योग्य है। हमदर्दी कभी मत दो और न ही झूठी हमदर्दी को स्वीकार करो। जो सच्चे होते हैं वे दिखावा नहीं करते, वे बिना कहे भी तुम्हारे दर्द को महसूस कर लेते हैं। परखने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाला शायद ही कोई मिले। यह संसार तुम्हें परखने में लगा रहेगा, लेकिन जो तुम्हें बिना परखे ही स्वीकार करे वही तुम्हारा अपना है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह खुशी हो या कड़वा सच। जो बीत गया उसे लेकर पछताने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ो। आने वाला कल तभी बेहतर होगा जब तुम अपने आज से कुछ सीखोगे। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीते हुए पलों में उलझे रहने का। जाना तो सभी को है, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहने से डरने लगा हूं। अब यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी जाऊं तो चलते फिरते जाऊं, कर्म करते करते जाऊं, क्योंकि जीवन का असली आनंद कर्म में ही है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो याद रखना, सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने का अवसर भी है। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं करनी पड़ती। कुछ लोगों को कितना भी समझा लो, वे अपने स्वभाव से नहीं बदलते। इसलिए अपने समय को वहां व्यर्थ मत करो जहां परिवर्तन संभव ही नहीं। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन असली सुकून केवल मन की शांति में है। जो भीतर से संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर कर देता है वह कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन इस संसार में कई ऐसे हैं जो तुम्हारे दर्द का आनंद लेते हैं, सहानुभूति नहीं। इसलिए जिसे अपना मानते हो उसे परखने के बाद ही अपने दिल की बातें कहो। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जहां विश्वास नहीं वहां न कोई रिश्ता टिकता है, न कोई सम्मान। चमचागिरी में न कोई वेतन मिलता है, न कोई मेडल, लेकिन फिर भी लोग इसे पूरी वफादारी से करते हैं। यह इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सत्य की राह पर चलने से डरते हैं, लेकिन झूठ और चापलूसी में अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। सच्चे बनो, दिखावटी नहीं। यह दुनिया मतलब की है, दोस्त और जमाना पैसों का। जितना उपयोगी रहोगे उतना लोग तुम्हारे करीब आएंगे। जैसे ही उनकी जरूरत खत्म, वैसे ही तुम्हारा महत्व भी खत्म। इसलिए हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिनके होठों पर तुम मुस्कान नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। नहीं तो या तो तुम खुद तकलीफ में रहोगे या फिर एक दिन वह तुम्हें तकलीफ देगा। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है, कितने खुश हुआ करते थे पहले। जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि समय के साथ हम अपनी मासूमियत खो बैठते हैं। जो लोग तुमसे दिल से बात नहीं करते, उनके सामने कभी अपने दिल की बात मत रखो।
क्योंकि वे तुम्हारे जज्बातों को समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को जानने के लिए सुनते हैं। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जो नकारात्मकता में जीता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। मन को शुद्ध रखो, विचारों को उच्च रखो और नकारात्मकता से जितना संभव हो उतना दूर रहो। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से प्रेम करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम किसी और के साथ सच्चा आनंद नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वादे दूसरों से किए थे अब खुद से करने पड़ रहे हैं। कुछ रिश्ते आखिरकार वहीं खत्म हो गए जहां यह यकीन था कि ये लोग जीवन भर साथ रहेंगे। यह जीवन की सबसे कठोर सच्चाई है। जो अटूट लगता है वही सबसे पहले टूट जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खता का सबसे बड़ा इलाज यही है कि उसे अनदेखा किया जाए। गलत इंसान की आवाज ऊंची होती है, लेकिन सही इंसान का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। जो सत्य पर चलता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसका आचरण ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जाते हैं। पत्नी तब जब गरीबी आए, दोस्त तब जब मुसीबत आए, औलाद तब जब बुढ़ापा आए। यही जीवन की परख है। जो इन कठिन समय में साथ निभाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। इसलिए हर रिश्ते में संवाद और संवेदनशीलता सबसे अधिक आवश्यक होती है। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि तकलीफें ही हमें मजबूत बनाती हैं। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, लेकिन जब तक जीवित हो हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगी। गलतियां बहुत हुई जीवन में, लेकिन सबसे अधिक नुकसान उन्हीं गलतियों का हुआ जो लोगों को पहचानने में हुई। यह दुनिया शब्दों से नहीं, कर्मों से जानी जाती है। जो व्यक्ति समय के साथ बदल जाए वह पहले कभी तुम्हारा नहीं था। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, उनकी निंदा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखना, लोग तुम्हें बुरा कहें इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। यह केवल यह दर्शाता है कि वे तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पा रहे। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत भगवान से करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक तुम अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक असंतोष बना रहेगा। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है पाने को, लेकिन सबसे पहले खुद को मत खो देना। यह दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी असली जीत इसमें है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद कमजोर नहीं करती, बल्कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। दिल जानता है कि लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर भी यह उम्मीद रखता है, क्योंकि यह प्रेम और विश्वास का स्वभाव है। लेकिन कभी कभी बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर होता है कि इंसान अकेला रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन आत्मबोध कराता है, और आत्मबोध जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। मोहब्बत और नफरत सिर्फ 2 शब्द ही नहीं, बल्कि यह 2 ताकतें हैं जो इंसान को भगवान भी बना सकती हैं और शैतान भी। प्रेम में डूबा व्यक्ति सृजन करता है और नफरत से भरा व्यक्ति विनाश। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरना सीखो, नफरत से नहीं। जीवन में तूफानों का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यह वही क्षण होते हैं जब तुम्हें यह पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। परीक्षा के बिना सच्चाई कभी सामने नहीं आती। दिखने में तो यहां सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी पहचान क्या होगी। फिर से उसी मोड़ पर आ गए जहां से चले थे। यह जीवन भी एक चक्र की तरह है जो बार बार वही सबक दोहराता है जब तक हम उसे पूरी तरह समझ न लें। समय का असली मोल तब समझ आता है जब तुम किसी का इंतजार करते हो। जब सुख के दिन होते हैं तो वक्त उड़ता हुआ लगता है, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो हर एक क्षण भारी लगने लगता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जिंदगी ने सितम कुछ ऐसे किए कि खुशी का पता ही नहीं चला।
ना जाने कब और कहां दफन हो गई। मोहब्बत हर किसी की तकदीर में लिखी होती है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही ही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है, लेकिन जहां बार बार स्वाभिमान को चोट पहुंचे वहां चुप रहना बुद्धिमानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान को खो देना है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो। दुनिया केवल उन्हीं की नकल करती है जो जीवन में कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं और किसी को भाव खाने वाले, लेकिन सच्चा प्रेम न तो मांगने से मिलता है और न ही किसी दिखावे से। यह केवल आत्मा की सच्चाई से उत्पन्न होता है। हम हंसते हैं ताकि लोग हंसते रहें, वरना दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि अगर दिख जाएं तो शायद दुनिया भी चुप हो जाए। लेकिन असली ताकत यही है, दर्द सहकर भी मुस्कुराना और ठोकर खाकर भी चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी संसार को सुनने और देखने लगोगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, लेकिन यदि तुम चिंता में डूब जाओगे तो यह सब तुम्हें भ्रमित कर देगा। चिंता करने से केवल दिशाहीनता मिलती है, लेकिन चिंतन करने से भटके हुए को भी सही राह दिखती है। इसलिए चिंता मत करो कि लोग तुम्हें समझते हैं या नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करो कि तुम स्वयं को समझते हो या नहीं, क्योंकि जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार से क्या ही अपेक्षा करेगा। जीवन में मेहनत करने से मन और मस्तिष्क साफ रहता है और सत्य बोलने से हृदय निर्मल होता है। जब तुम्हारा मन, मस्तिष्क और हृदय स्वच्छ होंगे तभी जीवन में शांति और संतोष आएगा। मनुष्य का जीवन एक सिक्के की तरह होता है, जिसमें एक तरफ सुख होता है और दूसरी तरफ दुख। जब सुख मिले तो इसे अपनी शान मत बनाओ, और जब दुख आए तो इसे अपनी हार मत समझो। तकलीफें, मुश्किलें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें सहने वाला ही मजबूत बनता है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। इसीलिए जिसे कहना हो कह दो और जिसे सुनना हो सुन लो, लेकिन मन के भीतर बोझ रखना केवल स्वयं को कष्ट देना है। मनुष्य बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, शादी होती है तो माता पिता पीछे छूट जाते हैं, संतान आती है तो भाई बहन की अहमियत कम हो जाती है, धन संपत्ति आती है तो गरीबों की व्यथा महत्वहीन लगने लगती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो जीवन में भुलाया हुआ सब कुछ याद आने लगता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। बेईमानी की जीत से सत्य की हार अच्छी होती है, क्योंकि झूठ और फरेब भले ही कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन सत्य अंत में ही सही हमेशा विजयी होता है। इस संसार में हर कोई स्वार्थ देखता है, इसीलिए यदि वफादारी की तलाश है तो उसे इंसानों में मत खोजो, बल्कि अपने कर्मों में खोजो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे आज नहीं हरा पाए तो कल यही डर तुम्हें समाप्त कर देगा। मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी भय, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न सके। संसार में हर चीज बदल सकती है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान और सत्य के पथ पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को जगाओ और अपने जीवन को एक सशक्त आधार दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य न कायदे पसंद करता है न वायदे, उसे केवल अपने फायदे से मतलब होता है। जो सबके साथ अच्छा होता है उसके साथ भी सब अच्छा होगा। यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। संसार में लोग तुम्हारी नीयत को नहीं, तुम्हारे दिखावे को देखते हैं, लेकिन परमात्मा केवल तुम्हारी नीयत को देखता है, न कि तुम्हारे बाहरी आवरण को। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास करना बंद कर दिया जाता है। जो निरंतर प्रयास करता है उसके लिए असफलता केवल एक सीढ़ी बन जाती है, न कि रुकावट। सब्र रख, क्योंकि जो तेरी कद्र नहीं कर रहा उसे वक्त खुद तेरा महत्व समझाएगा। समय सबको उसका वास्तविक स्थान दिखाता है, इसलिए धैर्य को मत छोड़ो। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। जहां सच्ची आत्मीयता होती है वहां मौन भी एक संवाद बन जाता है। जहां प्रेम होता है वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही सब कुछ व्यक्त कर देती हैं। जो समय और भावनाएं तुम्हारी कद्र नहीं करते उन पर इन्हें व्यर्थ मत करो।
हर व्यक्ति के साथ सब कुछ बांटना आवश्यक नहीं। समझदारी इसी में है कि जो तुम्हें समझे वही तुम्हारी भावनाओं और समय के योग्य हो। जवानी के लालच में बचपन चला गया और कामयाबी की दौड़ में जवानी बीत रही है। जीवन इसी तरह गुजरता चला जाता है और अंत में हमें एहसास होता है कि हमने वास्तव में जिया ही नहीं। प्यार, परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हम अपनों से चाहते हैं और हमारे अपने हमसे चाहते हैं। यदि वक्त से पहले लोगों की सही पहचान हो जाती तो जीवन और भी आसान हो जाता, लेकिन यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। हर कोई तुम्हारे सामने वैसा नहीं होता जैसा वह वास्तव में होता है। इसलिए लोगों को परखने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि समय हर चेहरे का असली रंग दिखा ही देता है। अंधेरे में दीपक और मुसीबतों में उम्मीद जीवन के सबसे बड़े सहारे होते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा को बनाए रखता है वही सबसे मजबूत होता है। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करने से आता है। जो जीवन की कठिन राहों से गुजर चुका हो वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। सच्चे इंसान गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वे कभी किसी के साथ जानबूझकर गलत नहीं करते, क्योंकि उनकी आत्मा छल कपट को स्वीकार नहीं करती। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयां सह सकता है, लेकिन वह अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। संसार में जो कुछ भी अस्थायी है उसे पकड़कर मत बैठो। अपने आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम को प्राथमिकता दो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ख्वाब की ताबीर मिलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ ख्वाब पूरे होने से ज्यादा अधूरे रहने पर सिखाते हैं। कभी कभी ख्वाबों की हकीकत हमें डराती है, क्योंकि हर सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। लेकिन यही जीवन का सत्य है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें सहने और समझने की शक्ति रखना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। विश्वास करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं वे ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। ये मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हें सही और गलत लोगों में फर्क करने का अवसर दिया। कभी उसका दिल मत दुखाओ जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। भले ही वह तुम्हारे योग्य ना हो, लेकिन वह भी एक इंसान है। उसकी भावनाओं की कद्र करना सीखो। प्रेम देना और पाना दोनों ही एक जिम्मेदारी है। जो इसे समझता है वही रिश्तों को निभाने के योग्य होता है। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से यह नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। वह बस बहती रहती है जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। यही जीवन का नियम है, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। दौलत, वस्तुएं, रिश्ते या जिंदगी, इनका असली मूल्य तभी समझ आता है जब कंधों पर जिम्मेदारी आती है। जब तक जीवन आसान होता है तब तक इंसान सोचता है कि सब कुछ सरल है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तभी उसे अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होता है। पिता नियमों के पेड़ की तरह होते हैं। उनके शब्द भले ही कठोर लगें, लेकिन उनकी छाया हमेशा ठंडी होती है। जो इस छाया का सम्मान करता है वह जीवन भर सुरक्षित रहता है। किसी को समझने के लिए एक पल ही काफी होता है, और न समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह जीवन उन रिश्तों को संजोने का नाम है जो वास्तव में मूल्यवान है, न कि उन लोगों के पीछे भागने का जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट दे उससे उम्मीद करना केवल खुद को तकलीफ देना है। प्रेम से रहो दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर रूठा मत करो। पत्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक वे शाख से जुड़े रहते हैं। एक बार टूट जाए तो वे केवल बिखर जाते हैं। यही रिश्ता भी है, जब तक इसे सहेज कर रखा जाए तब तक यह खिलता है। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों में होती है, न कि उसकी बातों में। इसीलिए शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से अपना अस्तित्व बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर कोई तुम्हारी वफादारी का हकदार नहीं होता। फितरत में वफा नहीं होती,
यह केवल संस्कारों और आत्मा की शुद्धता से उत्पन्न होती है। इसलिए हर किसी से वफादारी की उम्मीद मत करो, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करता है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि समय आने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। जब तक जीवन सरल होता है तब तक मनुष्य अपनी शक्ति पर इतराता है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब उसे सहयोग और सहारे की असली कीमत समझ में आती है। दुख से मत घबराओ, क्योंकि यह संसार दुखों का मेला है। चाहे जंगल कितना भी घना हो, उड़ना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने दुखों को स्वयं सहता है, क्योंकि खुशियां तो सब में बांटी जाती हैं, लेकिन दर्द केवल अपने ही होते हैं। यदि दर्द देने वाले कभी थक जाए तो उन्हें यह जरूर पूछना चाहिए, मेरा कसूर क्या था? क्योंकि कई बार जो सबसे अधिक सहता है उसी को सबसे अधिक परखा जाता है। जब मन उदास हो तो खुद को थोड़ा वक्त दो, भीड़ से हटकर खुद को समझने की कोशिश करो। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही होते हैं। इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन कई बार अंदर से मर जाता है। उसे यह महसूस ही नहीं होता कि वह सांसें ले रहा है, लेकिन जीवन को पूरी तरह जी नहीं पा रहा। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति अपना मुकदमा मुफ्त में जीतता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः न्याय अवश्य मिलता है। चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि इस संसार में चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। विनम्रता और आत्मसम्मान में अंतर है। जो इस अंतर को समझता है वही जीवन को सही दिशा में जीता है। यह मिलावट का दौर है, इसलिए हां में हां मिलाना मत सीखो, बल्कि सत्य का साथ देना सीखो। आज के समय में लोग सच्चाई को नकारने में माहिर हो गए हैं, लेकिन जो सत्य के लिए अडिग रहता है वही वास्तव में साहसी होता है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम हार मान लोगे तब तुम्हारा छोड़ा हुआ अवसर कोई और ले लेगा। जीवन उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करने की हिम्मत नहीं हारते। जहां तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे अच्छा होता है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो वहां जबरदस्ती टिके रहने का कोई अर्थ नहीं। हर सबक किताबों में नहीं मिलता। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा, बशर्ते तुम उसे सीखने के लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस यह एक बात हमेशा याद रखना, यदि सत्य का साथ है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ हैं। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह राह अंत में तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां वास्तविक शांति और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आंसू का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब यह आते हैं तो कोई संग नहीं होता। दुख और पीड़ा का अनुभव सबको होता है, लेकिन इसे सहने की ताकत वही रखते हैं जिनका हृदय निर्मल और मनोबल अडिग होता है। जब किसी की नजरअंदाजी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना केवल स्वयं को चोट पहुंचाना है। रेत में गिरी हुई चीनी चींटियां उठा सकती हैं, लेकिन हाथी नहीं। इसका अर्थ यह है कि छोटे को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग बड़े काम कर जाते हैं। संसार में सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे छोटे प्रयासों से ही शुरू होते हैं। हर इंसान की सोच तुमसे मेल खाए यह जरूरी नहीं, लेकिन यदि तुम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करना सीख जाओ तो यही तुम्हारी सच्ची परिपक्वता होगी। सहिष्णुता और समझदारी ही तुम्हारे व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान है। हो सकता है कि जिसने सब कुछ खो दिया हो वह सब कुछ बांटने आया हो। जिसने कठिन समय देखा है वह दूसरों का बुरा नहीं कर सकता। कठिनाइयां मनुष्य को संवेदनशील बनाती हैं, और जो इस दर्द को समझता है वही दूसरों के लिए सहारा बनता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला व्यक्ति चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है, लेकिन बुरे समय में किनारा करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। जीवन इन्हीं अनुभवों से हमें सिखाता है कि सच्चे अपने कौन हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। जो व्यक्ति योजना के साथ आगे बढ़ता है वही सबसे सफल होता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है।
यदि लालच और असंतोष मन में घर कर जाए तो कोई भी संपत्ति पर्याप्त नहीं होती, लेकिन संतोष का भाव हो तो कम भी बहुत लगता है। मुर्दा केवल वह नहीं होता जिसकी सांसें थम चुकी हों। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, अपने सपनों और अपने सत्य को त्याग देता है, वह जीते हुए भी मृत समान होता है। इसीलिए जीवन को केवल सांसों की गिनती से मत मापो, बल्कि इसे जियो, इसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार तुम्हें अकेला करने की कोशिश करे तो अकेले रहने की आदत डालो। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है, क्योंकि जब समय खराब होता है तब कबूतर भी बाज को उड़ने की सलाह देने लगते हैं। किसी के शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन नियत में झोल भी हो सकता है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके अपने अपने डबल रोल हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर भरोसा करो। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश करो। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। कई बार मौन भी वह सब कह जाता है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वक्त की तरह बनो, जो तुम्हारी कद्र न करे उसे दोबारा मत मिलो। समय किसी के लिए नहीं रुकता और तुम्हें भी उन्हीं के लिए ठहरना चाहिए जो तुम्हारे मूल्य को समझें। जिंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है। सब्र करने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे अधिक शक्तिशाली वही होता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। यह संसार अक्सर दोष दूसरों पर डालता है, लेकिन सच्चाई यही है कि धोखा अपने ही देते हैं। गैरों से कोई उम्मीद ही नहीं होती। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं करता। मां बाप की सेवा, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म, ये ऐसी पूंजी है जो किसी भी संकट के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। करेले से कड़वे लोग मुश्किल समय में साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए लोगों की मधुरता पर मत जाओ, बल्कि उनकी नीयत को परखो। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब तुम्हारे किरदार से खुशबू आए। लोग तुम्हारे धन, रूप और प्रभाव को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और चरित्र हमेशा याद रखा जाता है। जब वक्त शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। कठिन समय एक नहीं, कई तरफ से आघात करता है, लेकिन जो इन परीक्षाओं में डटा रहता है वही सबसे मजबूत बनता है। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, लोगों ने समझा कि हमारा पूरा किरदार ही बदल गया। यह संसार तुम्हारे अतीत के कुछ हिस्सों से तुम्हारा पूरा आकलन कर लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अनुभव तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आता है। सत्य स्वतंत्र है, उसे बांधा नहीं जा सकता, और ईमानदारी अमूल्य है, इसे बेचा नहीं जा सकता। जो सत्य के साथ चलता है वह अंततः विजयी होता है, और जो ईमानदारी को नहीं छोड़ता वह हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। अगर आपको हमारी यह बातें पसंद आईं और आपने इससे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।